देख रहे हैं ट्रम्प साहब बिना बोले तो रहेंगे नहीं, उनकी तरफ से कुछ कुछ डेवलपमेंट है, तो उस पर क्या आपका विचार बन रहा है सर? ग्लोबल मार्केट्स में 2-3 इवेंट्स और मार्केट्स है जिनका हम विश्लेषण कर देते हैं। पहली चीज़ तो ये कि सबसे बड़ी बात ये ज्ञान के लिए सुनिए, क्योंकि ग्लोबल मार्केट से हमारे बाजारों पर ज़्यादा असर पड़ नहीं रहा। लेकिन क्या हम जरूरी नहीं कि हर रोज़ असर पड़े तो ही हम ध्यान रखें। असर नहीं पड़ने पर भी जो कुछ दुनिया भर में हो रहा है पता तो होना चाहिए ना। करेक्ट, क्या हो रहा है? कई बार आपको होता है कि आप जैसे हम शो कर रहे हैं, भले हमारा कंपटीशन बहुत ज़्यादा नहीं कर रहा हो, गैप काफ़ी ज़्यादा हो, वो सब है, इसका मतलब थोड़ी हम ध्यान नहीं रखेंगे। ये चीज़ें होनी चाहिए, ये इट्स पार्ट ऑफ योर लाइफ कि आप क्या कर रहे हैं, आपके सहयोगी क्या कर रहे हैं, आपके कॉम्पिटिटर क्या कर रहे हैं, पता रहना चाहिए। सो इसीलिए अमेरिका से हमें फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन हम ध्यान रखते हैं बिल्कुल अमेरिका का, और ज़्यादा ही रखते हैं बिल्कुल। तो अमेरिका में प्राइवेट नौकरियाँ थोड़ी उम्मीद से कम लगी है। ये डेटा है, कुछ 1,10,000 नौकरियां लगनी चाहिए थी, 37,000 ही लगी। हम तो इतने छोटे मोटे डेटा को देखते भी नहीं, लेकिन अमेरिका वाले बहुत देखते हैं। अच्छा भाई, तो ये डेटा आया किसी एक प्राइवेट एजेंसी का, सरकारी एजेंसी का नहीं है, और ये डेटा इंपॉर्टेंट भी नहीं था, लेकिन इंपॉर्टेंट हो गया। क्यों? क्योंकि इस डेटा पे ट्रम्प साहब ने स्टेटमेंट दे दिया। अब कायदे से देखा जाए अमेरिका में आपके पास खुद की गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है जो डेटा देता है, जॉबलेस क्लेम के, बेरोजगारी के, नौकरियों के, सब कुछ देता है। प्राइवेट सेक्टर देता है, पब्लिक सेक्टर सारा ओवरऑल देता है। फिर भी ट्रम्प साहब को तो क्या है कि बहाना चाहिए कुछ कुछ बोलने का, और एक किसी प्राइवेट एजेंसी ने नौकरियों का डेटा दिया, ट्रम्प साहब ने फिर से पावेल साहब को अड़का दिया, अब तो घटाओ। क्या चीज़ का इंतजार करें? देखो नौकरियाँ भी नहीं लग रही, कम लग रही है, 1,10,000 लगनी थी, 37,000 ही लग रही, फिर भी तुम ब्याज दर नहीं घटाते। हमारे यहाँ किसी बोला ठीक है, इतने से क्या फ़र्क पड़ता है, वैसा हाल है, लेकिन है अमेरिका। सो इसीलिए ये डेटा इंपॉर्टेंट हो गया, बाकी इंपॉर्टेंट नहीं है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, ट्रम्प साहब एक्शन में फुल है, जहाँ एक और उधर भला बुरा कह रहे हैं, दूसरी तरफ दो लोग जो अभी भी लड़ रहे हैं, पुतिन और जेलेंस्की, उनके बीच में समझौता कराने की कोशिश कर रहे हैं, नंबर बढ़ाने की कोशिश सुन नहीं रहे। एक्चुअली है ना, ट्रम्प का सबने सुनना बंद कर दिया ऑनेस्टली। तो मस्क ने पहले बंद किया, अमेरिका वालों ने पहले बंद कर दिया, अमेरिकी मार्केट ने बंद कर दिया कि जब जब ट्रम्प खराब बोले तो डरते हैं। बाकी अब पुतिन और जेलेंस्की नहीं सुन रहे, उनका बातचीत की कल उन्होंने, और पुतिन को बोला भी रोको, ये सब क्या चल रहा है? बोले नहीं, अभी तो सवाल ही नहीं, अभी तो इन्होंने यूक्रेन से जो ड्रोन भेजे हैं, पहले उसका हिसाब किताब निपटाएंगे। तो इसका मतलब क्लियर है कि मामला तो बढ़ेगा। देखो पुतिन मार खा के बैठने वाले तो नहीं है, बिल्कुल नहीं, ये तो बात है। लेकिन कल मुझे कुछ लोग पूछ भी रहे थे कि क्या लगता है सर, ये तो रशिया यूक्रेन का मामला बढ़ता हुआ दिख रहा है। मैंने कहा हाँ, बात तो ठीक है, तो हमारे मार्केट तो ख़राब हो जाएंगे फिर। मैंने कहा क्यों, दोनों और लड़ेंगे तो मैंने कहा चलो लड़ेंगे, आपको झटका कब लगेगा अगर ये दोनों लड़ेंगे? तो जिस दिन पहली बार लड़े थे उस दिन जो झटका लगा उतना लगेगा कि आज कम है? नहीं, उतना तो क्या, वो उस दिन तो एकदम अचानक से आया था कि युद्ध हो गया। तो मैंने कहा क्या है? मैंने कहा तो युद्ध हो गया, युद्ध चल रहा है, अब तीसरी इवेंट तो एक ही होगी ना युद्ध खत्म होने की। जब तक युद्ध खत्म नहीं हो रहा, चल रहा है, कभी कम चलेगा, कभी ज़्यादा करेगा चलेगा, कभी 7 दिन नहीं लड़ेंगे, कभी 1 हफ्ते की छुट्टी भी जाएंगे, फिर लड़ लेंगे, तो चलता रहेगा, कम ज़्यादा चलेगा। अब ऐसे मार्केट अब ये युद्ध पे देने के मूड, फिर तो देखो जिसको सवाल है ना, सवाल बहुत मन में है, लेकिन उसमें अगर रशिया ने न्यूक्लियर वेपन यूज़ कर लिया तो आपको पता, मुझे नहीं पता, कर लेगा तो कर लेगा, उसकी मर्जी है भाई। जो चीज़ नहीं पता उसकी कहाँ कितनी टेंशन लेके चलेंगे अपने। कर लेगा, कोई भी कर सकता है, दुनिया इतनी बड़ी है। मतलब ये तो फिर ऐसा हो गया ना कि मैं तो एक दिन तो मरने ही वाला हूँ, आज इन्वेस्ट क्यों करूँ, है ना? तो ऐसे तो कभी ज़िंदगी में आप कुछ करिए, जिसको लड़ना छोड़ो ना, क्या है। अब ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो लाइफ लॉन्ग आपको इसके साथ जीना है। इतनी बड़ी दुनिया में आप रहते हो, 2-4-5 देश कुछ न कुछ खटर पटर करते रहेंगे, रोज़ चलेगा उनका। वो एचयूएफ नहीं होता, अपने पहले गांव में होता ना, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, जिसमें 2 जनरेशन पहले ऑन एन एवरेज 8-10 बच्चे होते थे परिवार में। फिर उन 8-10 बच्चों की जॉइंट फैमिली कुल मिला के 100-125 मेंबर हो जाते हैं। अब वो 125 मेंबर में 2-4-5 सास बहू, भाई बहन, बच्चे लड़ते मिलेंगे, तो इसलिए इतना ज़्यादा से ध्यान रखने का, सुनने का, देखने का बस। बाकी जो लड़ना है लड़ेंगे, छोटे मोटे रिएक्शन आएंगे, तब भी आया था भाई, रशिया यूक्रेन, इसराइल, हमास, ये सब होने के बाद लाइफ हाई बनाए ना बाजार ने।
एब्सोल्युटली उसके बाद बनाए हैं, उसके पहले नहीं, उसके बाद बनाए हैं। सो इसलिए हम नहीं चाहते लड़ कर, लेकिन अपने को रिएक्शन कितना देना है तो अपने को डिसाइड करना है, ये वो थोड़ी डिसाइड करेंगे। बिल्कुल। ठीक है, ये हो गया रशिया यूक्रेन। जी। अब आया अमेरिका के वो एक बड़ा वो चल रहा है ट्वीट पूरे देश दुनिया में व्हाट्सएप पे, वो एक वो नहीं, वो एक वो चार्ट चल रहा है, ऐसा मस्त चार्ट बना है, ऐसा ऊपर जाते हुए चार्ट है ना। सबको लगा कि कौन सा मार्केट का चार्ट है, खोलने जा रहा, तेजी बहुत हो रही है। उसको खोल के देखते तो अमेरिका के डेट का चार्ट है, अमेरिका पे कितना कर्ज बढ़ता हुआ दिख रहा है पिछले कई सालों का, एकदम वैसा कर्ज बढ़ रहा। तो अब लोगों को अमेरिका के कर्ज को लेकर चिंताएं हो रही। फिर आज भी एलन मस्क साहब ने थोड़ा भला बुरा कहा भाई कि ऐसा डिजास्टर वाला तुम टैक्स बिल ला रहे हो, ये ट्रम्प का जो बिल आ रहा है, हाईएस्ट एवर आपको लिमिट चाहिए डेट बढ़ाने की। बेसिकली क्या है, उधार तो लिया, चुका नहीं पा रहे हैं ऑनेस्टली। और वो कैसा होता नहीं, ये सारे वो कहते हैं कि वो हमारे राजस्थान में कहावत है, रजवाड़े चले गए राजा रह गए। मतलब आज़ादी के पहले सब रियासतें होती थी, जागीरें होती थी। अब वो क्या, वो सब मिल गई, ख़त्म हो गई। पुरानी थोड़ी बहुत प्रॉपर्टी वगैरह बची रह गई, वो भी कुछ लोगों के पास ही ढंग की है। लेकिन वो शौक, अंदाज, वो लाइफस्टाइल वो जाती नहीं है। ये हाल अमेरिका का है, रजवाड़ा निकल रहा है हाथ से, लेकिन वो अकड़ नहीं जा रही। अब भाई कर्जा चुकाओ ना, पहले काम करो, मेहनत करो। 4 डे वीक चाहिए, 7 डे वीक करना चाहिए तुमको, तो 7 दिन काम करो, कर्ज तुम पे ज़्यादा है। इंडियंस जाके क्यों तुम पे राज कर रहे हैं वहाँ पर? हमारे लोग 5-5 दिन के बजाय 7-7 दिन काम करते हैं, इसलिए जाके सीईओ बनते हैं। इनके तो 4 बजे 5 बजे फ़ोन बंद। हमारा तो कभी भी राउंड द क्लॉक फ़ोन आता है ठीक है। तो इसलिए अमेरिका के कर्ज की जो समस्या है वो अमेरिका को ले डूबेगी अगर ये ठीक से सुधरेंगे। और वो फिर से एक बताया, अब डाउ की 4 दिनों की तेजी पे थोड़ा ब्रेक लगा है, 101 पॉइंट, कोई खास फर्क नहीं पड़ता है, और लगातार तीसरे दिन नैस्डैक मजबूत है। सो ग्लोबल मार्केट से बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन हमारे लिए असर सीमित है। ठीक है। अच्छा सर, एक मैं एक्चुअली हमारा इंडियन संकेत ही पूछना था, इंडियन मार्केट्स का। वैसे तो रोज़ ही बात हो रही है, लेकिन मिड कैप स्मॉल कैप जिस तरह की शानदार तेज़ी दिखाई, आई शुड स्टे इन्वेस्टेड इन इट? 100%। अपना एक ही फॉर्मूला, मैं आज मैंने जानबूझ के इसलिए नहीं बोला, नहीं तो वो फिर लगेगा रोज ही आप रोज ही एक ही चीज़ बोल रहे हैं। लेकिन क्या करें, रोज कभी कभी बोलना पड़ता है। और जब तक आपका निफ्टी का लाइफ में एक चीज़ समझ लीजिए अच्छे से, जब छोटा ट्रेंड समझ में ना आए, बड़े ट्रेंड को देख लो। और ये हमेशा होगा, कई बार होगा, बार बार होगा। और मैंने तो ये फॉर्मूला निकाला है और मेरे तो आज तक काम आ रहा है। अब किसको पता है कि 25-100 के ऊपर निकल के ब्रेकआउट दे देगा, या किसको पता है कि 24-400 के नीचे टूट के नीचे गिर जाएगा? नहीं पता ना। नहीं पता तो क्या पता है, बड़ा वाला ट्रेंड पता है। क्या बड़ा वाला ट्रेंड पता है? 21,742 से हमने तेजी शुरू की, वहाँ से बढ़ते 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 हम 25,000 आ गए। जब तक 25,000 के पास पहुँचने पे एक तो कोई ख़राब क्लोजिंग ऐसी दे जहाँ पे मैं अलर्ट हो जाऊँ। करेक्ट। वैसे तो 23,900 के पहले ही ट्रेंड बदलेगा नहीं, 23,900 तक भी करेक्शन आता तब तक भी ट्रेंड नहीं बदलेगा। लेकिन फिर भी पहले 24,450 के नीचे तो बंदे, जहाँ पे मैं सोचूंगा फ्रेश खरीदा या नहीं खरीदना। 23,900 के नीचे बंदेगा तो फिर मैं सोचूंगा जो खरीदा वो बेचने की क्या करना है। सो अभी तक तो कोई संकेत ऐसा नहीं है जिसकी वजह से आपको ये डर लगना चाहिए कि मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों को बेच दें, क्या खरीदा। हाँ, किसी स्टॉक में एक महीने में 40% बढ़ जाने वाले स्टॉक भी हैं, 30% बढ़ जाने वाले हैं, 50%। तो वो आप समझदार है खुद कि अगर आप खरीद के बेच के अच्छी लेवल पे खरीदा है, बेच के वापस एंट्री करने के लिए इंतजार कर सकते हैं, वेल एंड गुड, कोई दिक्कत नहीं। बट अदरवाइज इन जनरल तो कोई बाजार ने ऐसे कमजोरी और खराबी के संकेत दिए नहीं। ठीक है, डन। तो